इसी प्रकार से आप यहां पर समझिए कि हमारे जो ट्रंप सरकार है वो, आप अगर इसको रिलेट करना चाहें तो मिडिवल हिस्ट्री में आपने एक राजा के बारे में सुना होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। कहीं ना कहीं आपको इनकी पॉलिसीज जो है मोहम्मद बिन तुगलक जैसी नजर आ रही हैं। ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा ही कर बैठते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की भी यही कहानी थी कि वो कर तो बहुत कुछ रहे थे लेकिन उनकी जितने भी इनोवेशन थे, चाहे वो टोकन करेंसी बनाना हो या फिर दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल को शिफ्ट करना हो, वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रहे थे। अब यही तरीका है कि यहाँ पर जो बिग टेक कंपनीज हैं और भारतीय आईटी फर्म्स हैं, वो इस बात से खुश नहीं हैं कि हमें इतनी ज्यादा फीस चार्ज की है। जहां पर ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा के ऊपर फीस जो है, जो कि पहले कुछ $1000 हुआ करती थी प्रति एम्प्लॉय, उसको बढ़ाकर $1,00,000 कर दिया है प्रति एम्प्लॉय। अब ये जो है शुल्क इतना बढ़ा दिया गया है कि जो आईटी फर्म है, जैसे कि भारतीय आईटी फर्म TCS, इन्फोसिस, विप्रो, उसके अलावा जो बिग टेक कंपनीज हैं जैसे कि गूगल, अमेजॉन, इन पर प्रभाव बहुत तेजी से पड़ेगा क्योंकि ये जो कंपनियां हैं ये निर्भर करती हैं चीप एम्प्लॉयज पर, लेबर्स पर, जो कि ये बाहर से लाते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल समझते हैं कि आप चलाते हैं एक रेस्टोरेंट जहां पर आप चाइनीज फूड देते हैं। अब चाइनीज फूड देने के लिए आपको कुक की जरूरत है। अब कुक ऐसे ही तो गली में चलते हुए नहीं मिलेंगे, आप जाएंगे एक ब्रोकर के पास जो कि कुक का एक संग्रह रखता है, जो कि आपको कुक प्रोवाइड करता है। लेकिन वो जो ब्रोकर है वो आपको ये बताता है कि अगर मैं आपको कुक प्रोवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ फीस चार्ज करूंगा, जो कि मेरी फीस ये है। अब आपको पता है कि अगर मैं 10,000 रुपए में एक कुक को लेकर आता हूं तो महीने में उससे 50,000 का काम करवाऊंगा और मुझे यहां पर 40,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब जो ब्रोकर है वो कहता है कि मैं ये फीस जो है, पहले जो 5,000 हुआ करती थी, अब मैं इस फीस को बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर रहा हूं कि अगर मैं 10,000 का कुक आपको दे रहा हूं तो उसके बदले में चार्ज करूंगा 1,00,000 रुपए आपसे। अब आप ये सोचेंगे कि मुझे अगर 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से 10,000 मैं कुक को दे रहा हूं और 1,00,000 रुपए ब्रोकर को दे रहा हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? राइट टाइम फिश।